नाइट ड्यूटी मेरा चल रहा था, जिस समय डॉक्टर ने हमको बुलाया था ऊपर कॉल करके, हम गए, मेरे साथ गलत किया वो। आप अनमैरिज कुमारे में आप माँ बन गई, माँ बन गई एक बच्चे की। उसके बाद आपने उस डॉक्टर साहब पे भरोसा किया। भरोसा करने के बाद वो आपके साथ धोखाधड़ी की है। एक नर्स के साथ एक डॉक्टर ने उसका शोषण किया। जो हम इनसे सारी बात करते हैं, जो ये एक डॉक्टर पे एक बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। जैसे हम एक हॉस्पिटल में हम जॉब करते थे जी, तो उसमें हम जो से कुछ दिन जॉब करने के बाद लमसम फरवरी के नाइट ड्यूटी मेरा चल रहा था, जिस समय डॉक्टर ने हमको बुलाया था ऊपर कॉल करके, हम गए, मेरे साथ गलत किया वो। जब उस पर हम मतलब आवाज़ उठाए तो बोला तुमसे हम शादी कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो से हमको मतलब उस समय हमको चिढ़ने के बाद सब आदमी सब जमा हुआ था वहाँ पे, जो स्टाफ लोग था, तो मामला धीरे धीरे करके शांत हो गया था। हम दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे इतना दिन। डॉक्टर साहब के साथ आप पति पत्नी के रूप में रह रहे थे? हाँ। उसके बाद जब ये मतलब घटना होने के बाद हम दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। कभी वो मेरे रूम पे रहते थे, कभी हम उनके रूम पे रहते थे। उसके बाद फिर जो से हम जब 4.5 मंथ का प्रेग्नेंट हो गए, जब उनको हम बताए, ये बात बताए, तो वो मतलब धोखा से हमको नशे का इंजेक्शन दे के मेरा अबॉर्शन करवा दिया गया अदर हॉस्पिटल में जाके। दूसरे वो अपने हॉस्पिटल में नहीं करवाया था, जो हमको पता नहीं, होश आने के बाद हमको पता चला। उसके बाद उस समय हम जो क्रांति होटल के पास थे, हमको रूम पे छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर हमने उससे पहले ही आवेदन डाल चुके थे महिला थाना, तो उस पर एक्शन नहीं लिया गया। फिर हम एसपी सर से मिले, डीएसपी सर से मिले, तो डीएसपी सर जो से फिर ट्रांसफ़र किए मुसाफिल में एक्शन लेने के बाद वो डॉक्टर से मेल मिलाप करके अपना जो भी है वो मामला को वहीं पे स्टॉप कर दिया गया। लेकिन मेरे साथ गलत हुआ था, हम जो इसलिए हम शांत नहीं बैठे। उसके बाद फिर से हम एप्लीकेशन लेके डीएसपी सर के पास पहुँचे, एसपी सर के पास पहुँचे। एसपी सर के पास पहुँचने के बाद वो फिर से महिला थाना जो से भेजे, वो एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद फिर से जो से महिला थाना एक्शन लिया। महिला थाना एक्शन लेने के बाद एफआईआर तो कर दिए हैं, 1 मंथ हो गया, 1 मंथ प्लस जा रहा है एफआईआर का, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, छूट दिया जा रहा है उसको। और हमारे साथ कभी भी घटना हो सकता है, काहे कि वो डॉक्टर जो बोल चुका है हम जेल जाएंगे ही, तो उसको हम मार के जाएंगे। ये जो से न्यूज़ पूरा तरह से जितना भी मार्केट में है ना, सब मेडिकल फील्ड में फैल चुका है, हम जाएंगे ही तो उसको मार के जाएंगे। इसके लेके यही अपने बचाव के लिए अपना आवेदन हम डालने के लिए फिर से एसपी ऑफिस आए हैं। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी हम एसपी ऑफिस आए हैं सर, एसपी सर से मिलने के लिए आए हैं, आवेदन देने के लिए आए हैं। हम इस घटना को लेके हम गए थे मैम से बात करने के लिए। मैम ऐसे बात है, ऐसे बोला जा रहा है, मेरे साथ ये घटना कभी भी हो सकता है। तो वहाँ पे कुछ कांस्टेबल सर लोग थे, वो बोले जो तुम मतलब ये होगा, तुम दूसरे थाना जाओ ये एप्लीकेशन लेके। हाँ, इसमें महिला थाना क्या कर सकता है? महिला थाना तुम्हारा एफआईआर लॉन्च हो चुका है। तो हम बोले इसमें कोई एक्शन नहीं कर सकता है, तो नहीं, ये एप्लीकेशन तुम अपना निजी जो अपना थाना है उसमें जाके एप्लीकेशन डालो, उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो हम उसके बाद हम फिर से एप्लीकेशन जो से लेके हम आए हैं अभी एसपी सर को देने के लिए। हमको न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से तो हम पटना तक जाएंगे, आईजी सर से, डीआईजी सर से मिलेंगे। लेकिन हम अपना इंसाफ हम चाहते हैं, मेरे साथ गलत हुआ है, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं मामला को जांच किया जाएगा, गलती हमारी पकड़ाती है तो हमको भी सज़ा मिलेगा, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम गलत नहीं है। 3 मंथ से एसपी, डीएसपी, थाना, कोर्ट कचहरी काट के हम थक चुके हैं। लास्ट में आज यहाँ आए हैं, यहाँ से हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम पटना तक जाएंगे यहाँ से। आप हॉस्पिटल में कितना दिन रही थी? हॉस्पिटल में मैं 1 साल से काम कर रही थी। 1 साल से? हाँ। और वो डॉक्टर साहब के साथ आप कितना दिन रही? साल भर से रह रही थी। साल भर? हाँ, साल भर। 1 साल के अंदर में आप उनके संपर्क में कितना दिन रही? संपर्क में मतलब सब में 10 मंथ रही हूँ मैं जी। हाँ, 10 मंथ। रिलेशनशिप कितना दिन तक आप दोनों का बना रहा? रिलेशनशिप यही मतलब फरवरी में चालू हुआ था हम लोग को। फरवरी में वो घटना हुआ था जिसपे हम आवाज़ उठाए थे। उसके बाद बोला मेरा बहन को शादी करना है, हमको 2 साल का टाइम दो। उसके बाद फिर जो से हम तुमको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हम बोले ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। डॉक्टर साहब बोले कि आपसे हम शादी करेंगे। हाँ, शादी करेंगे। हाँ। शादी का नाम पे आपके साथ वो आपको रिलेशन बनाते थे? हाँ, रिलेशन बनाते थे। कहीं घटना वो पहले एक बार जबरदस्ती किए थे मेरे साथ जी। हाँ, उसके बाद आवाज़ उठाने के बाद वो बोला जो ठीक है, तो तुम मामला को यहीं पे ख़त्म करो, हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद बाबू होने वाला था, तो बाबू को भी गलती से दवा दे के जो आपके डॉक्टर साहब के रिलेशन में आप जो रही तो आपको लड़का हो गया? हाँ, बाबू होने वाला था, 4.5 मंथ का। हाँ, जुड़वा बच्चा था मेरा जी। जुड़वा बच्चा? हाँ, कितना दिन से? 4.5 मंथ का था। 4.5 मंथ? 4.5 मंथ का था। उसके बाद फिर वो दवा दे के मेरा बच्चा को खराब कर दिया गया। उसके बाद फिर जो से पैसे का भी डिमांड किया गया था। आपको जो दवा दिए वो डॉक्टर साहब दवा दिए, तो क्या आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं की? मेरे दवा नहीं, मुझे नहीं पता चला था जो दवा मिला के दिया है। किस चीज में दिए थे दवा मिलाकर? दवा वो धोखे से इंजेक्शन दिया था हमको, नशे का धोखे का इंजेक्शन दे के। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल जब दर्द उखड़ा मेरा, तो हम कॉल किए जो ऐसे बात है, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में जो से एडमिट करवाया। एडमिट कराने के बाद मेरा बाबू को अबॉर्शन कराया गया। उसके बाद पता चला जो जुड़वा बच्चा था। उसके बाद वो फिर से अपना मुँह मोड़ लिया, बोला हम तुमको नहीं जानते हैं, पैसा वैसा का डिमांड किया।
जो हम तुमको इतना पैसा देते हैं, या फिर तो अपने गार्जियन को बोलो दहेज के रूप में इतना रुपया दो, उसके बाद तुमको हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो जिस टाइम में आप डॉक्टर साहब के संपर्क में थी, डॉक्टर साहब के साथ आप 1 साल रहीं, रहने के अलावा इसकी सूचना और इसकी जानकारी आप अपने परिजन, अपने माँ बाप को सभी को पता है, हाँ सभी को पता है। इस मामले को लेके मेरे गार्जियन तक पहुंचा था वो अगला बंदा, तो हम मतलब मैंने पिताजी यही बोल दिए कि अगर हमारी बेटी को गलती होगा तो उसको सजा मिलेगा, नहीं अगर गलत आप रहिएगा तो आपको भी सजा मिलेगा। तो वहाँ से उसको पता चल गया जो हम मतलब ये लड़का गलत है, हम गलत है, तो सजा हम ही को मिलेगा। फिर पापा से कॉन्टैक्ट वहाँ पे छोड़ दिया। जब FIR लॉन्च हुआ मेरा, तो फिर जो है ये सब को लेके है मुखिया सरपंच के पास, यहाँ तक कि मुखिया के पास गया, मेरे गांव के मुखिया के पास गया, जो लड़की बदचलन है हमको लेटर पैड पे लिख के दीजिए। तो मुखिया बोला जो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हुआ है, तब तो वो 3 मंथ से अरी हुई है, तो हम क्यों दे, हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का हमको अथी नहीं है, हम नहीं दे सकते लेटर पैड पे लिख करके, आप लोग आपस में मामला। उसके बाद वहाँ से हमको कॉल आया, जो ऐसे डॉक्टर जो है यहाँ पे आया था इस सब बात को लेके। उसके बाद हमको धमकी दिया जा रहा है तुम केस वापस लो, नहीं तो तुमको मार देंगे। और मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है, जिस रिकॉर्डिंग में मतलब बोला गया है जो हम जेल जाएंगे ही तो हम तुमको मार के जाएंगे, उसके बाद हम जेल काटने के लिए रेडी हैं। आप अनमैरिज कुमारे में आप माँ बन गई, माँ बन गई एक बच्चे की। उसके बाद आपने उस डॉक्टर साहब पे भरोसा किया, भरोसा करने के बाद वो आपके साथ धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी करने के बाद अब इस मकाम पे आप आई हैं कि यहाँ दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। आपका गार्जियन भी अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? नहीं, गार्जियन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अभी मुझे। अब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे, हम इंसाफ चाहेंगे। हम यहाँ पे जितना भी न्यूमर उड़ा चुका है, ऐसी है वैसी है, हमें समस्तीपुर में भी जो भी पहले आपकी खबर बहुत सारे चैनल पे भी चली थी। हाँ चली थी जी, हम दिए हैं। खोज न्यूज है, आज तक है, मतलब दैनिक भास्कर भी चला था, बहुत पब्लिक ऐप पे भी हम दिए थे, बहुत पे न्यूज चला है। तो इस इंसाफ को इसी अभी तक नहीं अभी तक इंसाफ नहीं मिला है हमको, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अब